बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि नून लीग मुनाफिकों का टोला है और मुज़ाकरात के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरात में एंटी करप्शन के मुकदमे में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये कुछ होता है, ये सब समझा जाता है हुकूमती वानों में, क्योंकि उनका ग्राउंड रियलिटी से रब्ता नहीं होता। तो समझते हैं शायद हम इनको बरगला के तो मुज़ाकरात भी करेंगे और साथ विक्टिमाइज भी करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और हमारी क़यादत को भी पता है। बस समझते हैं कि जो सरासर है ही झूठ की बुनियाद वाले मोहसिन नकवी जो इनके वज़ीर आला है, तो सब समझते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की। असल चेहरा दिखाया उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। और हम भी ये चाहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे ताकि इनका पता चल जाए कि ये है क्या। हुकूमत भी कर रहे हैं, अपोजिशन भी साथ कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और डटाई के साथ सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ भी दे रहे हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के मुताबिक जंग में काम करते हुए इतने सहाफ़ी शहीद नहीं हुए जितने पाकिस्तान में अब तक अपने फ़राइज़ मनसबी के दौरान शहीद हो चुके हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं गुजरावाला में हमारे ब्यूरो चीफ गज़नफ़र शाह से। जी गज़नफ़र, बताइएगा प्रेस क्लब गुजरावाला के सदर हाफिज शाहिद मुनीर का क्या कहना है और दीगर सहाफ़ियों ने सहाफ़त के आलमी दिन के मौका पर क्या कहा। इदारे और माफियाज इस कदर ताकतवर हैं कि जब आप उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपके हिस्से में सिवाय गोली के, धमकी के कुछ नहीं आता। जर्नलिस्ट जी बिल्कुल, मेरा तो सहाफ़ियों को यही पैगाम है कि गैर जानबदारी के साथ सहाफ़त करते रहें। डरने मसाइल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मसाइल यही हैं कि इदारों की जानिब से जो डाउन साइजिंग की नज़र हो जाते हैं साफ़ी, उन्हें जो है वो इस हवाले से जो है वो जो फैसिलिटेशन, जो उन्हें सहूलियात, जो उनकी मराहत मिलना होती हैं, एक तो वो उन्हें नहीं मिलती। और मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो इस रियासत की जिम्मेदारी है। फिल फोर्स सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। और ख़ास जनाब अरशद शरीफ ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमएससी किया। आपने यूके से मीडिया स्टडीज़ में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपने अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गज़नफ़र अब्बास है। दुनिया भर में सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरावाला के प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हाफिज शाहिद मुनीर के साथ। आया उनसे बात करते हैं कि सहाफ़त के हवाले से जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके मुताबिक कितने यहाँ पे शोधा मौजूद हैं और किस तरह वर्किंग जर्नलिस्ट को हलाक किया गया। अगर आलमी तंजीमों की बात की जाए, उनके मुताबिक पाकिस्तान उस जोन के अंदर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा हलाक होने वाले वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। आप सब बताइएगा कि पाकिस्तान ऐसा कौन सी बात है कि यहाँ पर वर्कर जर्नलिस्ट को शहीद किया जाता है और कोई आवाज़ भी नहीं उठाई जाती। देखें शाह जी, ये पाकिस्तान का शुमार दुनिया में उन ममालिक में होता है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। थर्ड वर्ल्ड का ये मसला है। यहाँ पर जो है सरमायादार इदारे और माफियाज इस कदर ताकतवर हैं कि जब आप उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपके हिस्से में सिवाय गोली के, धमकी के कुछ नहीं आता। जर्नलिस्ट जो होता है फील्ड के अंदर जो काम करता है उसकी टक्कर होती है जालिम के साथ, माफियाज के साथ, इदारों के साथ,
खुसूसन जो फील्ड में जो सिविल इदारे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमारे हाथ में लोगो है, हमारे हाथ में लोगो है, हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है। हमें जिसने बुलाना है वो माशरे का पिटा हुआ शख्स है, मजलूम शख्स है, जिसने हमें बुलाना है और हमने उसकी मदद के लिए जाना है। ज़ाहिर है जिससे वो टक्कर ले रहा है वो जालिम हो सकता है, वो सियासतदान हो सकता है, वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है। जब हम ताकतवर माफियाज जिनकी हेजमनी, जो इन्होंने अपनी हेजमनी बनाई होती है, अपना एक टेरिटरी बनाई होती है, जब हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जब उनको हम बेनकाब करते हैं, तो डेफिनेटली वो पहला काम ये करते हैं कि वो धमकियाँ देते हैं। हमारे यहाँ पर मौजूद हैं कई सहाफ़ियों के ऊपर बेशुमार झूठे मुकदमे हुए, सहाफ़ियों को जेलों में जाना पड़ा। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में जर्नलिस्ट की छोटी सी मामूली सी लड़ाई थी और इस सहाफ़ियों को इश्तिहारी करके उनको जेल भेजा गया और हमने बड़ी मुश्किल से मुरीद के एक जर्नलिस्ट ने एक वहाँ के MPA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, अमजद उसका नाम था, उसको वो बेचारा यहाँ पर आया, उसको पकड़कर मुरीद के की बजाय गुजरावाला में लाया गया। जब गुजरावाला में लाया गया तो उसने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई और हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, उसकी ज़मानतें कराई। उसके ऊपर 8-9 मुकदमात थे। मकसद बयान करने का ये है कि हमारे पास गन नहीं है, बंदूक नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड्स नहीं है, पीछे फोर्सेस नहीं खड़ी। हमारी फोर्स हमारे लोगों है, हमारी फोर्स हमारा अखबार है, हमारा कलम है, हमारा सोशल मीडिया है। इसलिए जब हम जालिम को रोकेंगे, जिसकी दुकानदारी है, जिसका डेरा है, जब वो ख़राब होगा तो यकीनन वो हम पे हमले करेगा। और इसी हमले की वजह से देखें ना, इस पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ इसकी मिसाल मौजूद है कि उस बेचारे ने क्या किया। जर्नलिस्ट था, इस मुल्क को भी खौफ के मारे छोड़ गया। इमरान रियाज हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पर कितना उसको डराया गया, उसकी फैमिली को डराया गया, उसके ऊपर मुकदमे के ऊपर मुकदमा, मुकदमे के ऊपर मुकदमा। अरशद शरीफ की मैंने बात की, उस बेचारे ने जान का नजराना दिया, तब भी उसकी जान नहीं छूटी। अभी तक आपको क्या बता सकते हैं कि अरशद शरीफ का कातिल कौन है? आप किससे पूछ सकते हैं? कोई नहीं पूछ सकते। उसकी फैमिली, उसकी दूसरी बीवी डिप्रेशन में चली गई है, बीमार हो गई है, उसके बच्चे इंसाफ के लिए, उसकी माँ सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी यहाँ पर जर्नलिस्टों के लिए देखें, हमने माजी में देखा जर्नलिस्टों की नौकरियां छीनी गई, इदारों से निकलवाया गया, अपनी मर्जी की स्पीच के लिए मंजूर किया, उनको मजबूर किया गया। लेकिन जो जर्नलिस्ट इनके दाव में आता गया वो उसने अयाशी की, वो दिन आगे बढ़ा, वो मिलियनर हो गया। जो इनकी बात नहीं, जिसने मानी, इदारों की बात नहीं मानी, उसने परेशानी उठाई, उसने लाइफ थ्रेट्स भी ली, उसने जॉब भी गिनवाई और तो और उसकी फैमिली को भी घरों तक महदूद कर दिया गया। कितने जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अयाज मीर के साथ क्या हुआ, हमारे जो दूसरे गुलाम हुसैन के साथ क्या हुआ, ये मिसालें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर कि उनको हरासा किया गया। उनको गुजरावाला के डिवीज़न में डस्का में एक वर्किंग जर्नलिस्ट है जैन भट्ट, वो भी दौराने अपनी कलम और सहाफ़ती ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हुए। आज तक उनके भी कातिल जो उनसे दिन दिनाते फिर रहे हैं, उसके बारे में आवेश साहब आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जैन ने उस वक्त की जिला नाज़िम को फ़ोन करके कहा, मैडम मुझे ये मार रहे हैं। उसकी ऑडियो लीक हुई, दुनिया भर ने उसकी ऑडियो सुनी, उसके लिए सहाफ़ियों ने मुजाहरे किए, हमने यहाँ मुजाहरे किए, सियालकोट में मुजाहरे हुए, समड़याल जहाँ पे उसको शहीद किया गया था। लेकिन वो ज़ाहिर एक माफियाज़ है, मौके का गवाह नहीं है। जर्नलिस्ट की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती, जैसे कराची के अंदर होता था, कोई पता नहीं होता था जर्नलिस्ट घर से जा रहा है, वापस आएगा नहीं आएगा। वली खान की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जियो का रिपोर्टर को शहीद किया गया, उस बेचारे के, हमारा एक्सप्रेस के मुफ्ती को इतनी धमकियाँ थी कि वो बेचारा अंडरग्राउंड हुआ तो बचा, वरना सबसे पहले टारगेट जो है वो एक्सप्रेस का मुफ्ती था। लेकिन वो चूँकि अंडरग्राउंड हो गया, वली उनके टारगेट पर चढ़ गया। तो वो हालात जर्नलिस्टों के लिए आज भी यहाँ पर कोई इतने आसान नहीं है। आप किसी के खिलाफ खबर लगा के देख लें, गुजरावाला में हम समझते हैं कि बड़ा अमन मान है, इदारे बड़े मजबूत हैं, पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज भी हमें पुलिस भी डराती है, हमें सियासतदान भी डराते हैं, हमें माफियाज भी डराते हैं। आप यहाँ पर इतने मनशियात फरोश हैं, आप किसी एक की खबर लगाएं वो आपके घरों में घुसकर फायरिंग करेंगे। ये वाक़यात मशहूर हैं। फिर हमने आवाज़ें उठाई, उन बेईमानों को पकड़वाया और हमने खुद भी धमकियाँ ली। तो ये हमारे साथ, ये मैंने बताया कि ये थर्ड वर्ल्ड का मसला है, ये हमारे साथ रहना ही रहना है, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं है। फिर दूसरी बात, फेक न्यूज़ भी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी न्यूज़ ट्रू भी हो तो जो ताकतवर हल्के हैं उनको हमारी खबर वारा नहीं खाती। जो अरसा दराज से हुकूमतें करते आ रहे हैं, जो ताकत का खुमार जिनके अंदर रच बच गया है, जब आप यहाँ के किसी MP या MNA के खिलाफ खबर लगा के देख लें, आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आप पुलिस के खिलाफ लगा के देख लें, आपको कभी उधर से हरासा किया जाएगा, कभी उधर से हरासा किया जाएगा, कभी रिश्तेदार को कहीं से, या अगर आपके खिलाफ आप समझेंगे जर्नलिस्ट बड़ा ताकतवर है, पर्चा नहीं हो सकता, तो आपके ख़ानदान का जीना हराम कर देंगे, आपकी फैमिली को में चले जाएंगे, जाके मजबूर करेंगे कि यार तुम विड्रॉ करो, पीछे हटो। तो ये मसाइल
इन मसाइल के साथ भी हम आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाने जा रहे हैं। और यकीन करें, जो पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है, बड़ा ताकतवर जर्नलिस्ट है, वो बग़ैर किसी सपोर्ट के, उसे पता है कि हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। मैं लॉ का स्टूडेंट भी हूँ, हमें पता है कि हमारे ऊपर जो मुकदमे, ये 4 दिन पहले हमारे ऊपर, हमने ये खबर चलाई, हमारे ऊपर एक झूठा मुकदमा हमारे 2 जर्नलिस्टों के ऊपर थाना रूप में हुआ। हमने जाके आवाज़ उठाई, फिर जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि हमारे ये 2 जर्नलिस्ट थे, ये मौके पर थे ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद कि उनके ऊपर भी इक़दाम कत्ल का 324 लगा के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। जब जब आप किसी ताकतवर के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे, आप मुकदमात भी लेंगे, और तो और बल्कि आप ये भी समझें कि आपको जान का भी नजराना देना पड़ता है, और आपकी फैमिली सारी ज़िंदगी अरशद शरीफ की फैमिली की तरह धक्के खाती रहती है और इनको इंसाफ नहीं मिलता। और कितनी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेती है तो इंसाफ नहीं मिलता। ये आमिर साहब, गुजरांवाला को एक ये भी एजाज़ हासिल है कि वज़ीराबाद में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब जिन्होंने बुनियाद रखी सहाफ़त की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान बाबा सहाफ़त हैं, हमें बड़ा एजाज़ है, हम उस नगरी में हैं, उस शहर में हैं जो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का था। लेकिन मोहम्मद अली जौहर ने इस माशरे की साइकी के बारे में कहा था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये इस मुल्क की बेरहम सियासत, ताकतवर सियासत किसी को फलने फूलने का मौका नहीं देती। आप फलते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, सोशल मीडिया पे उठाते हैं, तो आपके हिस्से में धमकियाँ, मौत, गोली के अलावा कुछ नहीं आता। इदारे और माफिया इस कदर ताकतवर हैं कि जब आप उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपके हिस्से में सिवाय गोली के, धमकी के कुछ नहीं आता। जर्नलिस्ट जी बिल्कुल, मेरा तो सहाफ़ियों को यही पैगाम है कि गैर जानबदारी के साथ सहाफ़त करते रहें। डरने की मसाइल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मसाइल यही हैं कि इदारों की जानिब से जो डाउन साइजिंग की नज़र हो जाते हैं साफ़ी, उन्हें जो है वो इस हवाले से जो है वो जो फैसिलिटेशन, जो उन्हें सहूलियात, जो उनकी मराहत मिलना होती हैं, एक तो वो उन्हें नहीं मिलती। और मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो इस रियासत की जिम्मेदारी है। फिल फोर्स सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए। और ख़ास जी बिल्कुल, मेरा तो सहाफ़ियों को यही पैगाम है कि गैर जानबदारी के साथ सहाफ़त करते रहें। डरने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहाफ़त जो है वो इस रियासत का अहम सतून है। और अगर सहाफ़ी ज़िंदा है, अगर सहाफ़ी अपनी रिपोर्टिंग मुस्बत करता है, तो इस माशरे में बहुत सी तब्दीली जो है वो लाई जा सकती है। आजकल बहुत से प्रॉब्लम हैं, आप देख सकते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 300 से ज़ायद जो सहाफ़ी हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर हमले किए गए, उनको जेल में भेजा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सहाफ़ी अपना काम बखूबी सर अंजाम देता रहेगा तो ये इस मुल्क की भी कामयाबी है और शोबा सहाफ़त की भी। और मैं अगली बात ये कहना चाहता हूं कि स्पेशल टीवी जो नया टीवी आया है बहुत अच्छा है। मैं इसकी टेस्ट ट्रांसमिशन भी मैंने देखी है, बहुत शानदार तरीके से जो है आप रन कर रहे हैं। मेरी नेक तमन्नाएं हैं स्पेशल टीवी के साथ कि अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियां दे, और मुझे उम्मीद है कि शोबा सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम साबित होगा स्पेशल टीवी। मगर आज के दिन पर हम यही पैगाम देंगे कि खुदारा जो सहाफ़ी बरादरी है उसको अपना काम करने दिया जाए, क्योंकि इसे हम लोग सहाफ़त को ये तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का 5वां रियासत का सतून है, मगर इस सतून को आज़ादी के साथ जो है वो काम नहीं करने दिया जाता। हमारी यही गुजारिश है जो यहाँ पे सरकर्दा इदारे हैं, जो यहाँ पे सरकर्दा लोग हैं, उनसे कि सहाफ़ियों को जो है खुले दिल से आज़ादी के साथ जो है वो काम करने दिया जाए। और आज के दिन पर मैं स्पेशल टीवी जो है उसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये स्पेशली जो है सहाफ़ियों की आवाज़ बना है।
नया एक इदारा है, इसके साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इदारा है ये भरपूर तरीके से जो है प्रोफेशनल अंदाज में सहाफ़त के सफ़र का आगाज़ करेगा और हमेशा इसी तरह इसको जारी रखेगा। अच्छा जी, सहाफ़त का आज आलमी दिन है। सबसे पहले तो स्पेशल टीवी की टीम का शुक्रिया जिसने इस आलमी दिन के मौके पर एक दफ़ा फिर सहाफ़त को याद किया और साफ़ियों के लिए आज आवाज़ बुलंद करने के लिए जगह जगह दफातर में जो है ये चक्कर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आज सहाफ़त के आलमी दिन पर हम बात करते हैं तो एक सहाफ़त जो है हमेशा से एक ब्रिज के तौर पर आवाम के अंदर और पोलिटिकल रब्ता कायम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही है कि इस ब्रिज को हमेशा से जो है वो कमज़ोर किया गया है। आलमी दिन के कसीदे जो सहाफ़ियों के पढ़े जाते हैं लेकिन कभी भी जो है इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। हमेशा से कहा गया है गवर्नमेंट्स की जानिब से कि सहाफ़ियों के लिए नए से नए बिल लाए जाएंगे, प्रोटेक्शन बिल लाए जाएंगे, और इसमें एक दफ़ा फिर बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक सहाफ़ियों के लिए कोई भी प्रोटेक्शन बिल नहीं लाया गया। नॉर्मल लॉज लगते हैं जिससे हम देखते हैं कि अक्सर सहाफ़ियों पर जो है हमले होते हैं लेकिन उसके बाद सहाफ़ी जो है वो फिर छुट जाते हैं। और यही वजह है कि 2015 की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के ऊपर जो अटैक का इंडेक्स था वो 127 पे था। अब हम ग्लोबली जो है 154 पर आ गए हैं। रोज़ बरोज़ जो है इसमें कमी आनी चाहिए थी लेकिन इसमें जो है इजाफा होता गया है। सहाफ़त पे रोज़ बरोज़ जो है हथकड़ियाँ जो हैं वो बांधी जा रही हैं और यही वजह है कि अब गवर्नमेंट्स को चाहिए कि इस पर आलमी दिन के मौके पर हमें कोई खुशी की बात अनाउंस करें, कोई गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा बिल अनाउंस करे जिससे पता लगे कि आज आलमी दिन था। और आलमी तौर पर जिस तरह सहाफ़त को प्रोटेक्शन दी गई है तो आज जर्नलिस्ट को भी प्रोटेक्शन दी गई है, लायर्स के लिए भी प्रोटेक्शन बिल अनाउंस किए जा रहे हैं। और आज हम चाहते हैं कि स्पेशल टीवी ने जो आवाज़ बुलंद किया, स्पेशल टीवी के तवज्जुह से ही गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस कर दें कि सहाफ़ियों के लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। जी देखिए, सहाफ़त जो है वो बड़ा ही मोअज़्ज़ज़ पेशा है। इसमें जो है ना सिर्फ हम दुनिया के बल्कि जो इंसानी मसाइल जो हैं उनको उजागर करने के साथ साथ जो है मुल्की मसाइल की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाते हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से ये जो पेशा है ये मुअज़्ज़ज़ की बजाय जो है कुछ और ही बनता जा रहा है। इसमें जो है वो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो घुस आई है कि ये पेशा जो है ये तब्दील हो चुका है। किसी के साथ जो है वो बस्तगियाँ हो चुकी हैं, कोई किसी को जो है वो प्रमोट कर रहा है। तो सहाफ़त जो है वो बेसिकली होता है कि ये हम एक न्यूट्रल सतह पे रह के जो है वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना जो है वो चीज़ को सामने लाएं ताकि अवाम जो है वो ख़ुद फ़ैसला कर सके क्या चीज़ है वो क्या नहीं ठीक है। ताहम जो है आलमी दिन के मौका पर जो है मैं स्पेशल टीवी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। अच्छा इदारा है और इस हवाले से जो है ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि दरअसल सहाफ़त क्या है। इस आलमी दिन के मौके पर ये चीज़ें बिल्कुल सामने आनी चाहिए कि सहाफ़त का असल मकसद क्या है, सहाफ़त चीज़ क्या है, किस लिए बनी। और जिस तरह के गुजरांवाले में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने जो है यहाँ से आगाज़ किया था इस चीज़ का और ये गुजरांवाला को एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ से सहाफ़त का जो है एक आगाज़ हुआ था। तो इसलिए वो एक आज़ादी में उनका जो है वो बड़ा हाथ था, ज़िम्मेदार अखबार उन्होंने निकाला। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो अपने ताईं जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सहाफ़त का असल मकसद था वो उससे पीछे हटते जा रहे हैं। इदारे और माफिया इस कदर ताकतवर हैं कि जब आप उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो आपके हिस्से में सिवाय गोली के, धमकी के कुछ नहीं आता। जर्नलिस्ट जी बिल्कुल, मेरा तो सहाफ़ियों को यही पैगाम है कि गैर जानबदारी के साथ सहाफ़त करते रहें, डरने की मसाइल है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके मसाइल यही हैं कि इदारों की जानिब से जो डाउन साइजिंग की नज़र हो जाते हैं साफ़ी, उन्हें जो है वो इस हवाले से जो है वो जो फैसिलिटेशन, जो उन्हें सहूलियात, जो उनकी मराहत मिलना होती हैं, एक तो वो उन्हें नहीं मिलती। और मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो इस रियासत की जिम्मेदारी है। फिल फोर्स सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए और ख़ास जनाब
जनाब अरशद शरीफ ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MSc किया। आपने UK से मीडिया स्टडीज़ में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसमें जो है वो सिर्फ दावे ही हैं इंटरनेशनल सतह पर भी, चाहे वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट हो, चाहे वो यहाँ की बुनियादी जो मरकज़ी जो जमातें हैं, तंजीमें हैं सहाफ़ती, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, जिसमें दीगर जो एसोसिएशन पैरेलल तंजीमें हैं, उनमें भी जो है वो सहाफ़ियों को किसी भी तरह से जो है वो सेफ्टी मेजर्स भी नहीं दिए जाते, ना उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाता है, ना हुकूमत की जानिब से, ना इदारों की जानिब से, ना ही उनकी कम्यूनिटी की जानिब से। और यही पैगाम है, यही मेरा एक मैसेज है कि सहाफ़ियों को यकजा होना चाहिए, ताकि जो है वो इंटरनेशनल सतह पर भी हमारा पैगाम जाए और इसी चीज़ का प्रचार है। जैसे भी हालात हों, जैसे भी मसाइब हों, पाकिस्तान का जो सहाफ़ी है वो आज़ादी सहाफ़त के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, डट कर रिपोर्टिंग की है। अदलिया बहाली तहरीक हो, जमहूरियत की बहाली हो, पाकिस्तान के सहाफ़ी ना सिर्फ अपने कलम और कैमरे के साथ तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखते हैं, बल्कि इन जमहूरियत की बहाली के लिए, अदलिया की बहाली के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। और मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो इस रियासत की जिम्मेदारी है। फिल फोर सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद होना चाहिए और ख़ास तौर पर जो सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं अपने सहाफ़ती पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में, उनके कत्ल का सुराग लगाना चाहिए और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक फिल फोर पहुँचाना चाहिए। वरना पाकिस्तान का सहाफ़ी जो है वो एक इनकलाब बर्पा कर सकता है, वो कभी खामोश नहीं रहेगा। हमेशा पाकिस्तान का सहाफ़ी अपने कैमरे के साथ, अपने कलम के साथ हमेशा हक सच के लिए डट कर अपनी रिपोर्टिंग करता रहेगा। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, बाबा सहाफ़त को, तमाम सहाफ़ी भाइयों को जो ये दिन मना रहे हैं। हम उनके साथ अहद करते हैं कि जिस तरह वो मेहनत से, दयानतदारी से अपनी सहाफ़त का अलम बुलंद किया। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा स्पेशल टीवी हसीम मदनी, जो गुजरांवाला यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। आया उनसे बात करते हैं 3 मई जो सहाफ़ियों का आलमी दिन है, उनके हवाले से वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया के तमाम सहाफ़ियों को सलाम पेश करता हूँ और इनकी इखलाकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, बाबा सहाफ़त को सलाम पेश करता हूँ। और सहाफ़ी एक ऐसे कबीले से होते हैं जो दलेरों का कबीला होता है, और सहाफ़ी वाहिद ऐसे मुजाहिद होते हैं जो बग़ैर हथियार के जहाद करते हैं। हम कलम के मज़दूर होते हैं और कलम के साथ ही जहाद करते हैं, और कलम जो है हमारा फ़ख्र है और कैमरा और माइक जो है ये हमारी शान होता है। सहाफ़ी पाकिस्तान का देखें हर दौर में मज़लूम रहा है और सहाफ़ियों के साथ जुल्म व सितम ढाए जाते रहे हैं, आज भी जुल्म व सितम हो रहे हैं और इसकी मुतअद्दिद मसाले मिलती हैं। गुजरांवाला के अंदर भी बहुत से सहाफ़ियों के मसाइल हैं और नेशनल और इंटरनेशनल अगर मैं बात करूं तो सहाफ़ियों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा तो बहुत ज़्यादा उसके लिए टाइम चाहिए। अरशद शरीफ की मिसाल ले लें, इसके अलावा मुतअद्दिद सहाफ़ी हैं जिनको शहीद किया जा चुका है, जिनके बच्चों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाता है, उनकी फैमिलियों पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, और जब कोई सहाफ़ी शहीद हो जाता है तो उसका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं होता। सहाफ़ी जो है वो हमारा ऐसा ही है जैसे कोई बिल्कुल जिससे यतीम बच्चा होता है कि जिसका लावारस है और वारस कोई नहीं है। सहाफ़ियों के साथ ये जुल्म व सितम किए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप जायज़ा लें अगर रिपोर्ट के मुताबिक तो मुख्तलिफ जो रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक पंजाब जो है ये एक ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म व सितम के और शहीद किए गए। इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं यही कहूँगा आज के दिन की हुकूमत जो है वो इस बात का नोटिस ले और इंटरनेशनली और नेशनली कवानीन बनाए जाएँ और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, 3 मई जो है ना सहाफ़ियों का आलमी दिन है, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्बत रिपोर्टिंग करें, हमेशा जो है वो गैर जानिबदार रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि आवाम को जो है वो हक़ाइक़ का पता चल सके कि किस तरह से जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग की जाती है, चाहे आपको जानों का नजराना क्यों ना पेश करना पड़े। हर मुश्किल वक्त में जो है वो सहाफ़ियों ने अपनी जानों का नजराना देकर जो है वो मस्बत रिपोर्टिंग आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाए हैं। स्पेशल टीवी जो सहाफ़ियों की आवाज़ बन रहा है, सहाफ़त के आलमी दिन पर जो है वो पैगामात पहुँचा रहा है, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी, आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्पेशल टीवी का, जिन्होंने जो सहाफ़ियों की आवाज़ बन रहे हैं, रिपोर्टर हैं, जो फील्ड वर्कर हैं, उनकी आवाज़ बने हैं, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि सहाफ़ियों पर बड़ा बड़ा जुल्म होता आ रहा है, कत्ल किया जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ऐसे पंजाब जो है इस हवाले से पहले नंबर पर है, लेकिन अदारे जो हैं वो खामोश नज़र आते हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं वो पकड़े नहीं जाते। ये बड़ा अलमिया है कि उनके मुल्ज़मान पकड़े क्यों नहीं जाते, क्यों सहाफ़त को
को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से जो है सहाफ़ती तंजीमों को आवाज़ उठाना पड़ेगी। जो आला बड़े अदारे हैं, जो ऊपर इनके अफसरान बैठे हैं, जो मालकान बैठे हैं, उनको भी आवाज़ उठाना पड़ेगी, एक पेज पर इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि जो है सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद के जो वाक़यात आते हैं उनमें कमी लाई जा सके। एक ऐसा कानून बनाया जा सके जिसमें सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम किया जा सके, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। ये कलम और माइक और कैमरा सब कुछ है। वर्किंग जर्नलिस्ट अपनी कलम के ज़रिए सब कुछ बदल सकता है, कौम की ज़िंदगी बनाता है, कौम को उजागर करता है, नई सोच देता है कौम को। लेकिन इनके हकूक़ जोन से है, हुकूमत जोन से है, वो अदा नहीं करती। अगर वर्किंग जर्नलिस्ट के कानून बनाया जाए, जिस तरह लॉयर्स का कानून बन रहा है, जिस तरह दूसरे डॉक्टर्स का कानून बन रहा है, उनको रिलैक्सेशन मिलती है, और वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए कोई ऐसा कानून हुकूमत ने नहीं बनाया। अशर शरीफ की बात की जाए, जैन भट्ट की बात की जाए, दीगर सहाफ़ियों की बात की जाए, किसी को भी इंसाफ नहीं मिला। आज भी उनके कातिल जोन से दिन दराते इस दुनिया में फिर रहे हैं, इस शहर में फिर रहे हैं। हुकूमत से आलमी दिन के मौके के ऊपर एक ही अपील की जा रही है स्पेशल टीवी की विरासत के साथ, कि ये दिन तो मनाया जा रहा है, खुदारा इस दिन के ऊपर सहाफ़ियों को आज़ाद किया जाए, उनके हकूक़ दिए जाए, उनके बताया जाए कि कलम के अंदर क्या ताकत है। अल्लामा इकबाल ने भी लिखा, सब ने लिखा कि कलम कौम की किस्मत और तकदीर और उनके जहन को उमंगे उजागर किया जा सकता है। लेकिन आज जब तक सहाफ़ी जोन से आज़ाद नहीं होंगे, मुल्क के अंदर सुकून नहीं मिलेगा। जी। सीनियर सहाफ़ी इरफान अहमद सफ़ी ने सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौका पर कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कानून नहीं, सच लिखने वाले और बोलने वाले सहाफ़ियों को मंजर आम से हटा दिया जाता है, जबकि लिफाफा सहाफ़ी बोलकर तज़लील की जाती है। इस सिलसिले में मज़ीद जानते हैं गुजरात से हमारी ब्यूरो चीफ मुक़द्दस मलिक आवान से। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मारूफ कलम नगार, सहाफ़ी, समाजी शख्सियत, सियासी। उन्होंने अपनी सियासत भी बड़े एक ऐसे तरीके से की कि सियासत को भी पता चले कि ये सियासी हैं। और सहाफ़त की अगर बात करें तो एक ऐसी सहाफ़ती तंजीम ऑर्गेनाइज की जिसमें सहाफ़ियों की कारकर्दगी पर, सहाफ़ियों की इंस्ट्रक्शन पर बड़ा अहम रोल अदा किया। मेरी मुराद इरफान सफ़ी साहब हैं, जो अपनी पहचान आप हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से सहाफ़ियों का आलमी दिन है और शोबा सहाफ़त से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार निभाया है पाकिस्तान की बेसमेंट से लेकर आज तक, और हमेशा से निभाते आए हैं। रियासत का कोई भी मैटर हो तो उसको बड़ा बढ़ चढ़ कर हमेशा से लोगों के आगे पेश किया है। बात गरीब के तहफ़्फ़ुज़ की हो तो उसको बड़े अच्छे से लोगों के सामने पेश किया है। अगर बात किसी के हकूक़ की है तो उसको बहुत अच्छे से बयान किया है। अनफॉर्चुनेटली अगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए, किस हद तक रियासत तहफ़्फ़ुज़ देती है, किस हद तक सहाफ़ियों को जो है जितने भी उनकी सहूलियात हैं प्रोवाइड की जाती हैं। आइए इरफान सफ़ी साहब से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आज आलमी दिन है सहाफ़ियों का, और सहाफ़ी हमेशा से माशरे के हर मामले पर जो है वो बहस करते हैं, माशरे के हर मामले को जो बेनकाब करते हैं, जहाँ उनको एक अच्छी राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है वो उस मामले को बड़े अच्छे से लोगों के सामने पेश करते हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो किस हद तक आप उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका और स्पेशल टीवी का कि आपने मुझे मौका दिया। यूनेस्को की जानिब से 3 मई पूरी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन आज़ादी सहाफ़त के लिए मीडिया चैनल्स प्रोग्राम करते हैं, जिसमें ये स्पेशल टीवी का ख़ास तौर पे ये प्रोग्राम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करूँगा, सलाम पेश करूँगा, खराज अक़ीदत पेश करूँगा बिलख़ुसूस पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों को जिन्होंने अपनी जान अपने इस फ़र्ज़ को पूरी कर दी और इस पाकिस्तान के लिए इस्लाम से अपनी मोहब्बत का उन्होंने वालहाना सलूक दिया। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में कहीं आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो ये बिल्कुल 100% गलत बात है। पाकिस्तान में आप सच लिखते हैं तो इदारे आपके ख़िलाफ़ होते हैं। पाकिस्तान में आप सच बोलते हैं तो इलाकाई जो नुमाइंदे हैं, जो लोकल सियासतदान हैं, वो आपके ख़िलाफ़ होते हैं। किसी एक के हक़ में वो सच चला जाए वो खुश हो जाता है, दूसरा आपसे मुंह बना लेता है और बाज़ औक़ात ये बात जान देने से भी आगे बढ़ जाती है।
तो इसलिए एक पाकिस्तान में, ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसे है कि अगर अफ़गानिस्तान हो वहाँ पे भी सहाफ़ी शहीद हुए, अगर फ़लस्तीन हो वहाँ पे भी सहाफ़ी शहीद हुए, अगर इंडिया में कोई बात हिंदू मुस्लिम की दुश्मनी में कोई रेज़ करता है उसको भी इसका सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये तो एक सहाफ़ी वो तो ये सोच समझ कर इस मैदान में आता है कि अगर मैं सच लिखूँगा, सच कहूँगा, सच बोलूँगा तो मुझे ये सब हालात का सामना करना पड़ेगा, और इसी जज्बे, इसी पैशन के साथ वो मैदान में उतरता है और उसके हक में जो है वो कामयाबी होती है। जिस तरह से अरफान साहब आपने बात की सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की, और आपने बिल्कुल बड़े वालहाना तरीके से बताया कि कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अगर हम बात करें एक सहाफ़ी की कि वो लफाफा सहाफ़ी कहा जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस तरह करके उनको बेनकाब करना, उनको पे ब्लेम लगाना, जब उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, फाइनेंशियली उनको इतनी जो है अर्निंग नहीं दी जाती, हर शोबे में कहीं ना कहीं तन्हाएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वकील अपने लिए रोजी खुद तलाश करता है, एक सहाफ़ी भी अपनी खुद कोशिश करता है, इस पर आप क्या राय दें? देखिए, जिस तरह सियासतदान अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स करप्ट भी हैं और नेक नाम भी हैं, जिस तरह हमारे जनरल प्लॉट्स और कमीशन लेने वाले भी हैं, उसमें वो ऐसे भी हैं जो अल्लाह वाले भी हैं। सहाफ़ी अगर आप ज़िला की सतह पे या मुकाम की सतह पे बात करें, वहाँ पे कोई इदारा किसी अपने सहाफ़ी को, अपने नुमाइंदे को तनख्वाह नहीं देता। वो अपनी नेक नामी के लिए सब कुछ करता है, और उस जिद्दोजहद के लिए अगर उसको कोई उसका एजाज़िया देता है, कोई उसकी खिदमत करता है, तो उसको हम लफाफा सहाफ़ी नहीं कह सकते। हाँ, अगर किसी का हक मार के, किसी के हक में झूठ लिख के वो ये सब कुछ करता है, वो ब्राइबरी में भी आएगा, वो रिश्वत में भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस माशरे के अंदर ज़िंदा रहने के लिए भी सहाफ़ी को उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक मजदूर को करती है। बाज़ औक़ात आपके इदारे आपसे सप्लीमेंट की डिमांड करते हैं, आप लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए खबरें लगाते हैं, उनके इश्तिहारात लगाते हैं, और बाज़ औक़ात आधे आधे पेज के इश्तिहार लगने के बावजूद आपको उसका 1 रुपया बिल अदा नहीं देता। तो ये तो आपकी मजदूरी है जो कि आपको अदा नहीं की जाती, और 1 मई और 3 मई बीच में सिर्फ 1 दिन का फ़र्क है। तो ये भी एक मजदूर है। जिस तरह कहा जाता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए, तो ये दुनिया वालों को भी पैगाम है कि सहाफ़ी भी एक मजदूर हैं, ये कलम के मजदूर हैं, और अब जदीद दौर है, सोशल मीडिया के भी मजदूर हैं और कैमरे से भी मजदूरी कर रहे हैं। तो उनको भी वही राइट हासिल है जो कि पूरी दुनिया में कारोबार करने वालों को। तो उनका हक दिया जाए। ब्राइबरी जो करे, जो कि किसी का हक मार के करे, किसी चोर डाकू, किसी स्मगलर, किसी ड्रग डीलर का अगर कोई वो आलाकार बने, वो 100% गलत है, और सहाफ़ियों को उसकी निशानदेही जरूर करनी चाहिए। अच्छी बात आपने की। जिस तरह से सर हर एक की ताकत अपना अपना, किसी की शख्सियत ताकत है, किसी की गुफ्तगू जो है वो इस तरह की है कि उसकी ताकत बन जाती है। सहाफ़ी की ताकत कलम है। अगर हम इस कलम को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, फिर भी हमें इनसिक्योर किया जाता है, फिर भी हमें निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे अदारों में ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? देखिए, ये मुकाफ़ात अमल है। कल जो इस मुल्क के हुक्मरान थे वो आज नहीं है, लेकिन वो सहाफ़ी जो कि इस माशरे के अंदर बेहतर किरदार अदा कर गए, वो चाहे शोरश काश्मीरी की सूरत में हो, चाहे हमीद निज़ामी की सूरत में हो, मीर खलील रहमान की सूरत में हो, या वो लोग जो आज कलम से जहाद कर रहे हैं, उनका नाम आज भी जिंदा है। तो इनके साथ जिसने भी ज्यादती की किसी सहाफ़ी के साथ, मेरा तो ये नज़रिया और ईमान और अकीदा है कि वो मिट जाता है। सहाफ़ी चाहे दुनिया से चला जाए, ख़त्म हो जाए, उसका नाम जिंदा बाकी रहता है। लाला मूसा की मिसाल दें, अगर छोटा सा ये शहर है लेकिन बड़ा रिच शहर है, अपने अदब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, कावश भट्ट जैसा नाम यहाँ पर रहा, जिसने शायरी में, अदब में, सहाफ़त में पूरे पाकिस्तान लेवल पे अपना नाम बनाया। हकीम निसार अहमद कुरैशी साहब यहाँ मौजूद रहे, वो भी इस दुनिया से चले गए, और वो उस वक्त के नुमाइंदे थे जब जंग के शुरू के दिनों के नुमाइंदे बनाए गए थे, इब्तिदा जब हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बिल्कुल वो जो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती करेगा, शायद मौजूदा दुनिया में तो उस तरह लोगों को ना पता चल सके, लेकिन एक मुकाफ़ात अमल के तहत वो ज़रूर उस चक्कर में ज़रूर आता है, जो कि अल्लाह ने भी फरमाया कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, कि मैं दिनों को लोगों के दरमियान फेर देता हूँ। तो ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है कि नाम सहाफ़ी अगर अच्छा है उसका बाकी है, उसके साथ ज़्यादती करने वाले बाकी नहीं।
अगर सर अदारों पर अगर हम बात करें और बात करें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो कोई भी जिला हो पाकिस्तान का, डीसी से लेकर तमाम अदारों को जब हम प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करते हैं, अगर हम उनकी कारकर्दगी पर बात करते हैं तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम उनको किसी भी नेगेटिविटी पर उनको इन्फॉर्म किया जाता है तो वो बड़े हाइपर हो जाते हैं। क्या किसी लॉ में उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं बना हुआ? देखिए, इसमें सबसे बड़ा ब्लेम मैं अपने साथियों को दूंगा कि हम कासा लेसी में वो कहते हैं ना, वो झोली चुक बन जाते हैं। तो वो जब आप एक तय कर लें कि आपने इस अफसर की करप्शन को सामने लेके आना है, हमारे ही साथियों में से, हमारे ही दोस्तों में से, हमारे ही साथियों में से एक संघ, एक ग्रुप, एक धड़ा उन अफसरान की तारीफों में खबरें लगाना शुरू कर देता है। ये कोई सहाफ़ी का काम नहीं है कि किसी इलाके का SHO है या AC आए तो जाकर उसको गुलदस्ते पेश करे, उसको फूल पेश करे। हम अपनी सिर्फ वफादारी का इजहार करते हैं कि भाई तुम आ गए हो, तुम हमारे काम करना, हम तुम्हारे काम करेंगे। लेकिन ला ये कहता है कि आपको पूरा प्रोटेक्शन हासिल है, आपके पास डाटा अगर मौजूद है, आपने फैक्ट्स की बुनियाद पे, हकायक की बुनियाद पे खबर लगाई है, ना वो आपसे उसका सोर्स पूछ सकते हैं, ना आपको उस हवाले से कोई थ्रेड कर सकते हैं। लेकिन खबर हकायक पे मबनी हो, आपके पास उसका पूरा डाटा अगर मौजूद हो, फिर तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, किसी को दबाने के लिए, किसी की इज्जत उछालने के लिए लगाई है, तो वो फिर हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। सर, सहाफ़ियों में एक बहुत बड़ा फुकदान है कि इनके अंदर आपस में एक यूनिटी नहीं रहती। इस यूनिटी पर अगर हम बात करें तो लाइट्स की एग्जांपल मैं स्पेशली दूंगी कि जब अपने अपने चैम्बर में बैठ के अलग-अलग से वो केस लड़ते हैं, एक दूसरे को डिफीट करने के लिए आर्गुमेंट्स देते हैं। जब बार और बेंच की बात आती है, वहां जाके अपने आप को क्लैरिफाई भी करते हैं। लेकिन जब बात किसी एक लायर की इज्जत की आती है तो एक पूरा जो है लायर की एक पूरी तादाद जो है एक जगह पर जमा हो जाती है। क्या ऐसी यूनिटी सहाफ़ियों में नहीं आ सकती? कौन सा लाया अमल अख्तियार करना चाहिए जिससे सहाफ़ी भी यूनिटी का जो हो और एक ही प्रेस क्लब या को पूरे डिस्ट्रिक्ट में या एक शहर में जो है इंडिकेट किया जाए? जब तक हम अपने अंदर से अपनी मैं को ख़त्म नहीं करेंगे ना जी, और ये सीनियर का दुमछल्ला साथ से नहीं उतारेंगे, सब सहाफ़ी को इज़्ज़त और वक़ार जब तक नहीं देंगे, और बिलखसूस हमने ये जो डमी सहाफ़ी बना दिए हैं, डमी सहाफ़ी खड़े कर दिए हैं मदद के साथ, जिनको अगर आप पास बिठा के पूछें कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है तो उन्हें नहीं पता होगा, तो फिर ये कुछ सहाफ़ियों में होता रहेगा। मुझे याद है कमरुज़्ज़मान कायरा साहब वज़ीर इत्तलाआत थे, तो लाला मुसा प्रेस क्लब के इत्तेहाद की बात हुई। उन्होंने कहा कि आप इकट्ठे होकर आ जाएं, मैं आपको प्रेस क्लब की इमारत बनवा देता हूँ। हमने कोशिश की, उस वक्त लाला मुसा में 3 ग्रुप्स थे। आप मानेंगी कि हमने तीनों ग्रुप्स को इकट्ठा किया और मिलकर कमर साहब के पास चले गए कि आप प्रेस क्लब बनवा दें, हम बाद में 2 होगा, लड़ते रहेंगे, देखेंगे कि यहाँ किसने बैठना। हम आपके पास आपकी डिमांड पे इकट्ठे होके आ गए, लेकिन वो बेल बंडे नहीं चढ़ी, वो प्रेस क्लब नहीं बन सका। तो इसमें जब तक हम अपने अंदर को नहीं मारेंगे, आपका हक आपको नहीं देंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे। अगर मैं समझूं कि किसी जगह मुबशर साहब वो ठीक है, उनको ये राइट मिलना चाहिए, उनको ये सीट मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं हूँगा, तो फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये जो अपने अंदर की मैं है ना, इसको मारना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमारा नहीं अलमिया, ये बार में भी है, सियासतदानों में भी अगर बात ये ख़त्म हो जाए, फिर पार्टियाँ ख़त्म हो जाए, ग्रुप्स रहने चाहिए, बनने चाहिए, लेकिन यूनिटी आप वाली बात वो एक जगह पर जरूर होनी चाहिए। सर, अगर हम पार्टीज की बात करें तो लाला मुसा को ये एजाज़ हासिल है कि वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात भी रहे कायरा साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। किस हद तक उन्होंने सहाफ़ियों को स्पेशली जो है मराद दी, सहाफ़ियों के लिए आसानियाँ पैदा की? किस हद तक उनकी पार्टी ने स्पेशली मैं बात लाला मुसा की इसलिए करूँगी कि उनको बिलोंग करते हैं वो इसी इलाका से, इसी हल्का से, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात दिए उन्होंने? देखिए, अगर किसी सहाफ़ी को उसकी ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में ओबलाइज किया है तो वो एक अलग बात है, वो शायद वो किया भी है, उन्होंने ज़रूर किया होगा। लेकिन आपने देखना ये होता है कि आपका इज्तिमाई तौर पे क्या भला किया गया। किसी भी प्रेस क्लब हो या निमन सहाफ़ियाँ हो या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, उसके लिए उन्होंने क्या काम किया, क्या इक़दामात किए, वो लाला मुसा में तो सिफ़र है। और वो कर सकते थे, सबको इकट्ठा भी कर सकते थे, प्रेस क्लब भी बनवा सकते थे, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पे चलते हुए उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि अगर सारे सहाफ़ी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और तय कर लें
कि उन्होंने कमरजमान कायरा का बाइकाट करना है तो फिर तो उनका मसला मुश्किल हो जाता है, मसला ख़राब हो जाता है। इसलिए जो तकसीम का अमल है ये हर सियासतदान को पसंद होता है। वो समझता है कि मेरा जैसा मैंने अपना गांव में धड़ा बनाया हुआ है, सहाफ़ियों में भी मेरा धड़ा रहना चाहिए, इससे मेरा काम अच्छा चलता है। तो इस वजह से मुझे लाला मूसा में तो कोई नज़र नहीं आता। डिंगा को उन्होंने प्रेस क्लब को 5 लाख रुपया दिया था, उस वक्त हनीफ ताहिर साहब थे, तो उन्होंने वो माजरत के साथ वापस कर दिया। शायद खारिया को भी दिए हो, लेकिन लाला मूसा में 1 रुपया भी नहीं दिया था। और यही मेन चीज़ होती है कि आप प्रेस क्लब की इमारत बनवा दें, सहाफ़ियों को एक जगह मुहैया कर दें। लाला मूसा में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि आज सहाफ़ियों का आलमी दिन है और एक बहुत बड़ा दिन है, और सहाफ़ी भी एक स्तून है किसी मुल्क और रियासत का, और बड़ा कलीदी किरदार निभाते हैं किसी भी मामले में, किसी भी शोबे में, किसी भी जगह पर जहां उनको खुद को रिप्रेजेंट करना हो या किसी इलाके के मसाइल सामने लाने हों, तो बड़ा कलीदी किरदार निभाया जाता है सहाफ़ी की तरफ से। लेकिन बात पैदा होती है उसके तहफ़्फ़ुज़ की। कोई भी गवर्नमेंट आई है तो उसने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। आपने देखा ही है पिछले दिनों कैसे वाक़यात हुए, किस तरह से अरशद शरीफ साहब जो है उनका मर्डर किया गया, क्या मसाइल हुए, सारी दुनिया के सामने हैं, पूरी दुनिया ने देखा। हमेशा से जब भी सहाफ़ी ने कलम या सच्चाई की बात की है तो उसको ऐसा ही फेस करना पड़ा है। तो ये ताक़यामत ही हिसाब होगा ऐसे लोगों को का जो सहाफ़ियों के साथ, जो सच्चे सहाफ़ियों के साथ, एक अच्छे लिखारी के साथ, एक मस्बत सहाफ़त करने वाले के साथ ज़्यादती करते हैं। मैं उस सहाफ़ी की बिल्कुल बात नहीं कर रही जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो किसी को जो अपने ही मामलात के लिए किसी को जो है परेशान करते हैं या किसी की तजलील करते हैं। ऐसे सहाफ़ी की बात नहीं कर रहे। सहाफ़त होती ही वो है जो प्रॉपर तरीके से हो, मस्बत तरीके से हो और पूरे प्रूफ के साथ हो। आपके पास एक प्रॉपर तरीके का प्रूफ हो जिसमें आप इंडिकेट कर सकें। चूंकि ये आज सहाफ़ियों का आलमी दिन है, हम खराज तहसीन पेश करते हैं तमाम सहाफ़ियों को। और अरफान सफ़ी साहब ने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ जो है वो बयान भी की है। कैमरामैन टीम के साथ मुक़द्दस मलिक, स्पेशल टीवी गुजरात। हासिलपुर में मरकज़ अहले हदीस मोहम्मदिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर में अज़मत मज़दूर सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अजीम हासिलपुरी का कहना था कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मज़दूर को अपना दोस्त करार दिया है। सेमिनार की तफसीलात जानते हैं फैयाज खोकर की इस रिपोर्ट में। हासिलपुर में मरकज़ अहले हदीस मोहम्मदिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर में अज़मत मजदूर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और मजदूर यूनियन के नुमाइंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अजीम हासिलपुरी का कहना था कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल कमाने वाले मजदूर को अपना दोस्त करार दिया है, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी अदा करो। बेशुमार अंबिया कराम भी मजदूरी पेशा से मुंसलिक रहे। मुकर्ररीन का कहना था कि मजदूर मुल्की माशत में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सेमिनार में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया गया और सवालों का दुरुस्त जवाब देने वाले मजदूरों में 50,000 रुपए मालियत के नकद इनामात तकसीम किए गए। जंग में मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर नासिर अली शाह नकीबी के सालाना उर्स की तकरीबात दरबार सूफी मोहम्मद अयूब शाह में मुनक़िद हुई। इस मौका पर कुरान और नात ख़ानी मुनक़िद की गई और कवाली का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। जंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर नासिर अली शाह नकीबी के 12वें सालाना उर्स की तकरीबात दरबार सूफी मोहम्मद अयूब शाह दीवाल चौक जंग में जेर सरपरस्ती हजरत सूफी शफीउल्लाह शाह मुनक्किद हुई। इस मौका पर चादर पोशी, कुरान खानी और नात खानी की गई, जबकि सूफियाना कलाम पर अकीदतमंदों की जानब से जिक्र धमाल का खुसूसी इहतमाम भी किया गया। हज़रत सूफी शफीउल्लाह शाह का कहना था कि औलिया अल्लाह ने इस तरीके से जिक्र फ़िक्र की तालीम दी कि दीन इस्लाम हमारे लिए आसान हो गया। जैसे दीन में मौलवी या आलिम या उलमा कराम की जो ड्यूटी है कुरान पाक पढ़ाना और उसकी तालीम देना, और उसको आसान लफ्ज़ों में इन बुज़ुर्गान दीन ने इस दीन को हमारे लिए आसान कर दिया इस तरीक़त के ज़रिए, ताकि लोगों को आसान तरीके से दीन उन तक पहुँच सके और जिक्र फिक्र की तालीम दी जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वहदानियत का पता चले। अकीदतमंदों का कहना था कि इस तरह की महफिल में शिरकत से दिली सुकून मिलता है। जितने भी सूफिया कराम के सिलसिले हैं, इन सब का जो बड़ा दर्स है वो मोहब्बत करना है, इंसानियत से मोहब्बत करना है। यहाँ पे कोई किसी को काफिर नहीं कहता,
हम काफिर कहते हैं तो अपने ही नफ्स को काफिर कहते हैं, किसी को काफिर नहीं कहते। तो ये एक मोहब्बत का, अमन का, प्यार का सिलसिला है और अपने खुदा तक पहुंचने को और उसको जानने का एक जरिया है। सूफी मेजर जाहिद अयूब का कहना था कि ऐसी महफिल से मुसलमानों के साथ हुस्न सलूक और रवादारी का दर्स मिलता है। दूसरे लोग आपके वजूद को अपने लिए अल्लाह की एक रहमत समझें, ये मुख्तसर सी तालीम है। जब आप इसको पकड़ लो, इस पे अमल करो, तो आपकी सिलसिले से अकीदत, सिलसिले से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। सूफिया कराम ने दीन इस्लाम की तरवीज के लिए बेपनाह मेहनत की और दुनिया के कोने कोने को दीन इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, जंग। शेखुपुरा के नवाही इलाके कालोकी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी अमाना ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन CEO फिफ्थ पिलर्स एसोसिएशन आबिद अली भट्ट ने दीगर मेहमानों के हमरा इफ्तिताह किया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। आज हमने एक इफ्तिताह किया है, यहाँ पे अपना साफ़ पानी की फ़िल्ट्रेशन का प्लांट लगा है और वो हमने अपनी एसोसिएशन की तरफ से लगाया है। और ये हमारे दोस्त भाई पार्टनर हैं परवेज़ अवान साहब, इनका ये गांव है। इधर हमने लगवाया क्योंकि गांव के लोग आए थे, हमने कहा कि नो प्रॉब्लम। परवेज़ साहब ने कहा कि वी विल डू इट एंड इंशाल्लाह। और दूसरा जो हमारा मसला में जो मुझे नज़र आ रहा है कि मेंटेन करना गांव का फ़र्ज़ है, इसको मेंटेन रखना। हम आपके लिए हाज़िर हैं, लेकिन मेंटेन आपने रखना है, सफाई आपने रखनी है, इसकी सफाई रखना, जो ज़रूरत है उसको देखना, देखभाल करना इसकी। ये घर बनाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसको मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट का भी घर बना लें, अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो 200 रुपये का भी नहीं रह जाएगा और बुरा लगना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाँव वालों को कि अपना ख्याल खुद भी करें, सफाई के मामले में, चीज़ों के मामले में अपनी गलियों को साफ़ रखें, अपनी दीवारों को साफ़ रखें और अपने रोडों को खुला रखें। मत डालें थोड़ी थोड़ी ज़मीन और गलियों को तंग ना करते जाएं, वो बुरा होता है, वो आप सब के लिए बुरा है। कोई कह तो सकता नहीं कुछ, लेकिन ये है कि लेकिन आप ख़ुद को हिसाब से कि हमने 30 फुट की गली देनी है, वो हमने 40 फुट की गली। वो क्या होता है, मैं भी गाँव से हूँ, पीछे मैंने देखा था कि लोग थोड़ी 2-2, 4-4 फुट बढ़ा के ना गाँव का सत्यानाश कर देते हैं और उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। बाकी जी मेरी तरफ से हम हाजिर हैं, जब भी कभी कोई हो गाँव को जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। तकरीब से खिताब करते हुए आबिद अली भट्ट ने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से अहले इलाका को पीने का साफ पानी मुहैया होगा, जो यकीनन सदका जारिया और अवामी रिलीफ है। उन्होंने कहा कि फिफ्थ पिलर्स एसोसिएशन ने मलिक मोहम्मद परवेज ऐवान की निशानदही पर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का इकदाम उठाया है। ताहम इसकी देखभाल अहले इलाका की जिम्मेदारी है ताकि इससे अहले इलाका तादेर इस्तेफादा कर सकें। जबकि फिल्ट्रेशन प्लांट पर उठने वाले और दीगर अखराजात के लिए हम हमेशा अपना ताउन जारी रखेंगे। मैं अपने गांव कालोके की तरफ से जनाब आबिद अली भट्ट साहब और उनकी एसोसिएशन फिफ्थ पिलर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें साफ़ पानी का तोहफ़ा दिया है। मैं, मेरे कज़न्स, हमारे सब रिश्तेदार, फरहान भाई, अदील भाई, मलक दिलावर अमान, मलक यूनस अमान, सब पूरा गाँव ही शुक्रगुजार है कि हमें पीने का साफ़ पानी मिलेगा। जनाब आबिद अली भट्ट और फिफ्थ पिलर एसोसिएशन जो कि चेयरमैन है माना ग्रुप के, उनकी बड़ी काविश है और हमारे गांव के आगे की मसाइल की भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपको जो भी कोई मसला होगा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ जी। इस मौका पर मलिक यूनुस अवान, राना मोहम्मद अदील, मलिक दिलावर ऐवान, मलिक आफत ऐवान, सेठ शहबाज, मोहम्मद अलियास डोगर, मलिक वाजिद ऐवान, मलिक आरिफ ऐवान, मलिक बिलावल, मलिक मोहसन अवान, मलिक सगीर ऐवान, मलिक शाहजैन समेत दीगर अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। वजीराबाद में नाला पलखू के करीब डाकुओं की कैश वैन पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि डाकू 64 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मरने वालों में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और कैश वैन का ड्राइवर भी शामिल है। इसान इलाही भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। वजीराबाद चनाब टूल प्लाजा से कैश इकट्ठा करके बैंक ले जाने वाली कैश वैन पर डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने नाला पलखू के करीब GT रोड पर कैश वैन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में कैश वैन का ड्राइवर आफ्ताब और 2 गनमैनों को गोलियां लगी। 2 अफराद मौका पर जान बहक, जबकि 1 गनमैन अस्पताल में दम तोड़ गया। जबकि डाकुओं ने कैश वैन से 64 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज मसूल हो गई। पुलिस जाए वक़ुआ पर आधा घंटा ताखीर से पहुंची। पुलिस ने निजी सिक्योरिटी एजेंसी के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी।
अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में शरीक होगा, जबकि जमात इस्लामी का वफ़द सिराजुल हक, JUI मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग इसहाक डार, MQM मकबूल सिद्दीकी, कौमी वतन पार्टी आफ्ताब खान शेरपाव, BNP अख्तर मेंगल और बाप पार्टी खालिद मकसी समेत दीगर जमातों के वफूद भी शरीक होंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सलामती अमन व अमान का मामला ज़ेर बहस आएगा, जबकि अदालती, इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल के मामले पर भी मुतफ़िक़ा एलामिया जारी किया जाएगा, जबकि PTI का वफ़द ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगा। हवेली लखा में महकमा खुराक और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, फरीदाबाद में जखीरा की गई गंदम की 1000 बोरियां बरामद कर ली गई, जबकि दूसरी कार्रवाई में मोहल्ला राठोला वाला से 400 गंदम के बैग बरामद कर लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक गंदम को गैर कानूनी तौर पर दूसरे जिले में मुंतकिल किया जा रहा था। हुक्काम ने पकड़ी गई गंदम मरकज खरीदारी मुंतकिल कर दी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सोसाइटी में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डायरेक्ट सप्लाई के जरिए चलाया जाने वाला एक ट्यूबवेल पकड़ा गया। एक्सियन इकबाल टाउन फैजान भट्ट ने अपने स्टाफ और डिविजनल टास्क फोर्स के हमरा ऑपरेशन किया। पकड़े जाने वाले बिजली चोर के खिलाफ FIR के इंदराज के लिए दरखास्त मुतलका थाने में जमा करवा दी गई, जबकि बिजली का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि चीफ इंजीनियर लेस्को ने एक्सियन, STO और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को काबिल सताइश करार दिया है। कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पर तशवीश, वजीर आला किरदार अदा करें। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना है कि तरामीम HEC और यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी सल्ब करने के मुतरादिफ हैं। सानिया बुखारी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पर तशवीश का इजहार किया और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के नाम खत में किरदार अदा करने की अपील की। खत के मंदरजात में कहा गया कि कौमी असम्बली में हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल पेश होने पर पंजाब HEC को शदीद तशवीश है। ये तरामीम HEC और यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी सल्ब करने के लिए मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में पेश किया गया बिल आइन की 18वीं तरमीम और हायर एजुकेशन एक्ट 2013 से मुतसादम है। ये तरमीमी बिल कौमी असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स बिल के तौर पर पेश किया गया। इस बिल में HEC के तकरीबन तमाम ही शकों में तरमीम करके नई शकें शामिल की गयी। ख्वाहिशात पर मबनी तरमीम स्टेक होल्डर से मशवरा किए बगैर तजवीज़ की गई हैं और सूबाई आला तालीमी अदारों को HEC के मातहत करने की कोशिश है। तरामीम में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए तलाश कमेटियां तश्कील देने का अख्तियार भी HEC को देने की तजवीज़ है। दूसरी जानिब सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर SM तारिक रफ़ी ने भी वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर अपने सूबे की तरफ से तशवीश का इजहार किया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।